मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबके पास मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। तो आप सभी को एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल आस्क डाउट्स बाय राजन में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं जो हम लोगों का चल रहा था वॉइस, उसकी अगली वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इससे पहली वाली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। और हम आज ये सीखेंगे कि कैसे अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं। तो मैं एग्जाम्पल कराने से पहले मैं आप सबसे वादा किया हूं कि आप लोगों को हम फार्मूले बताएंगे, स्ट्रक्चर उसका बता देंगे। आप लोग अगर उसको लर्न कर लेते हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। वो एक चाहे वो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो या पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल हो, ठीक है ना। किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस बनाने में आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का अगर सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस में तो उसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। अगर वो फार्मूला आप सबको याद होता है, अगर आप लोग याद करते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोगों को वो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार फिर से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं और एकदम पेशेंस धैर्य के साथ बैठें और जो चीजें मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुने। जो आपको जरूरत चीजें लग रही है तो उसको आप लोग कहीं अपने कॉपी पे लिख लें, ठीक है ना। जो चीजें मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखवाऊंगा वो तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो मैं चीजें बता रहा हूं और हम नहीं यहाँ पे लिख पा रहा हूं तो उसको आप लोग जो आपके लिए फायदेमंद वाली बातें हैं उसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है ना। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि वॉइस की हिंदी क्या होती है, वाच्य, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आप सबको पता होगा, कम से कम इसको हम यानी 4 बार पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पढ़ लिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। तो 2 बार मैंने ये जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है ना। तो इस बात को आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको कभी नहीं भूलेंगे कि प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट कोई टेंस आता है तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाता है, ठीक है ना। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे। तो ये इसका इंट्रोगेटिव होगा तो इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब हम बनाएंगे तो ये भी आपका किस में रहेगा, इंट्रोगेटिव में ही रहेगा, इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। तो इसमें हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहले को टाइप फर्स्ट बोलते हैं और दूसरे को टाइप सेकेंड बोलते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये बातें बनती होगी कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड क्या होता है, तो मैं आप सबको बताने के लिए ही यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप फर्स्ट के लिए स्ट्रक्चर लिखवाएंगे, एक्टिव वॉइस के लिए भी और पैसिव वॉइस के लिए। सेकेंड टाइम में यानी टाइप सेकेंड के लिए मैं लिखवाऊंगा एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इन दोनों पे आपको एक एक दो एग्जांपल कराएंगे ताकि आपको कोई भी चीजें समझने में कोई दिक्कत न हो। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि जो चीजें मैं पढ़ा दिया हूं उसको आप लोग जब भी मेरा क्लास देख रहे हैं तो उसको एक बार पीछे का रिवीजन कर ले, ताकि जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम सबसे पहले ये चीजें लिखेंगे कि हम जानते हैं, ये भी बात हमेशा याद रखने वाली बात है
कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया निगेटिव से स्टार्ट होती है, तो निगेटिव में भी मैंने सहायक क्रिया का प्रयोग किया और इंट्रोगेटिव में भी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी करेंगे। तो इसका याद रहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो डू और डज होती है। और ये एक बात फिर से मैं बता दूं कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर टाइप फर्स्ट, ठीक है ना, क्या स्ट्रक्चर, और ये किसका स्ट्रक्चर रहेगा, एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट के लिए, तो टाइप फर्स्ट का इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं ना टाइप फर्स्ट में, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, याद रहे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, या प्रेजेंट परफेक्ट का हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, या पास्ट इंडेफिनिट का हो, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, या पास्ट परफेक्ट का हो, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, फ्यूचर का हो, कोई भी हो, अगर वो इंट्रोगेटिव का टाइप फर्स्ट है तो अंग्रेजी के वाक्य जब लिखते हैं, इंग्लिश वाक्य सेंटेंस लिखते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। समझ पाए मेरी बात को? फिर से एक बार मैंने बताया आप सबको कि जब इंट्रोगेटिव का टाइप सेकंड हम लिखना स्टार्ट करते हैं, कोई एग्जांपल इंग्लिश सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव का, तो उस समय हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से ही किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव के टाइप फर्स्ट का, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो। लेकिन हिंदी के वाक्य किससे स्टार्ट होते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द से। प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, है ना, कहा, इन सभी से यानी हिंदी के सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। और इंट्रोगेटिव के टाइप सेकंड यानी इंग्लिश के सेंटेंस जो होते हैं वो यानी क्वेश्चन वर्ड, जिसे इंट्रोगेटिव वर्ड भी बोलते हैं, ये डब्ल्यूएस फैमिली भी बोलते हैं उसको, तो उससे स्टार्ट होगा इंग्लिश के सेंटेंस। और हिंदी के सेंटेंस में यानी जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, है ना, वो क्या होता है कि आपका बीच में आता है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर टाइप फर्स्ट, यानी टाइप फर्स्ट के लिए हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, वो भी किसके लिए, एक्टिव वॉइस के लिए। तो इसमें क्या लिखते हैं, हमने बताया कि इंट्रोगेटिव का जब टाइप फर्स्ट लिखते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज होता है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद आप सभी का यहाँ पे मेन वर्ब होती है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और यहाँ पे एस और यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डू और डज यहाँ पे लगाया गया है, तो इसमें खुद ही ईएस लग गया, इसमें प्लूरल के लिए तो डू में ईएस या यस तो लगेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर, और अदर के बाद जब हमारा ये पूरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वो सेंटेंस जो है हमारा गलत होगा, यदि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, चाहे वो टाइप फर्स्ट में हो चाहे वो टाइप सेकंड में हो। और फिर इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं किसका, पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो इसमें जैसे इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो उस तरह से जब हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव के टाइप फर्स्ट ही में लिखेंगे, तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब मैं आप सबको बता दिया हूं कि इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो इज एम आर होती है। क्या होती है, इज एम आर, तो यहाँ पे इज एम आर होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर क्या होगा आप सबका, यानी जैसे इसमें सब्जेक्ट है उसमें भी सब्जेक्ट होगा, लेकिन एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। अरे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। तो मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, प्रेजेंट में सिर्फ लिखूंगा, बाकी पास्ट पढ़ाऊंगा, फ्यूचर लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा, तो आपको उस समय हम ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस नहीं लिखवाएंगे जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, डायरेक्टली मैं सब्जेक्ट लिखवा दूंगा, तो आपको समझना होगा कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। चलिए, तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, उसके बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब आप सबको मैंने बताया था कि हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर अगर उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो सेकंड ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर उसके बाद हम लोग बाई लगाएंगे, बाई लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ
एक्टिव वॉइस, यानी जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का। फिर उसके बाद हम लोग अदर लिखेंगे जो चीजें रहेगी, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों के टाइप फर्स्ट के यानी स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गए, एक्टिव वॉइस के भी और पैसिव वॉइस के भी, समझ पाए ना। तो हम लोग क्या एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल एक देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक सेंटेंस का फॉर्मेट बनाते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाकर आपके सामने रख दिया। हम इसी फॉर्मेट पे, इसी फार्मूला पे मैं आप सबको एक सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा जो कि इंट्रोगेटिव के टाइप फर्स्ट का होगा। तो सबसे पहले डू या डज लगाएं। जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज, अगर अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगा देते हैं। मेरे दिमाग में बातें बनती है कि मुझे प्लूरल सब्जेक्ट लेने हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट लेने हैं तो मैं यहाँ पे पहले ही डू लगा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखूंगा यहाँ पे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन लिख देता हूं, चिल्ड्रेन हो गया ना, डू चिल्ड्रेन। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो ही गया, इसमें से कोई एक हो ही गया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी लिख देंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ लाइक, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो चलो भाई लाइक स्वीट लिख देते हैं, स्वीट लिख दिए, है ना, या स्वीट्स लिख दिए, और लास्ट में फुल स्टॉप आप लगा दो, ये बन के एक सेंटेंस तैयार हो गया, ठीक है ना। इसी फॉर्मेट पे तो बनाए हम, मुझे ये याद है इसलिए मैंने एक इंट्रोगेटिव का टाइप फर्स्ट एक इंग्लिश सेंटेंस बना दिया। जैसे आपको भी याद रहेगा तो आप भी बना दोगे, तो इसको याद करने की बात है। आप लोगों को याद रहेगा तो आप भी एक सेंटेंस, खूबसूरत सा सेंटेंस बना देंगे। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप भी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे याद है मुझे, तो मैंने बना दिया एक सेंटेंस। चलो इसको हम, ये तो एक्टिव वॉइस का रहा। जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें पता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो हम लोगों को पहचानना है, तो पहचानना है तो इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट स्विच है, तो मैं इसके जगह पे यानी सबसे पहले इज एम आर का यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग यस लगा है, ये नाउन है, नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे ये प्लूरल है, तो इसलिए इसमें से ना तो इज लगाएंगे ना तो एम लगाएंगे, लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आर लगा दिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे स्वीट्स लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहां तक हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, लाइक है तो लाइक लिख देते हैं, वर्ब की यह थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद इसमें सेकेंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट लिखेंगे नहीं। इसमें क्या है आपका, यानी अब कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ क्या बच गया, सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के पहले ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखने से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, जो कि इस फार्मूला में रखे भी हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिवस, एक्टिवस का सब्जेक्ट क्या है इसमें, चिल्ड्रेन है, तो यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रेन लिख देंगे। और इस तरह से ये लास्ट में फुल स्टॉप नहीं, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, जो कि यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर एक सेंटेंस बन गया, और इसी को मैंने पैसिव वॉइस में बदल दिया। मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि ये आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद मैं फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप सेकंड का स्ट्रक्चर लिखवाते हैं, और आप सबको एक एग्जांपल बताते हैं, फिर एक दो हम आपको एग्जांपल कराते हैं, ठीक है ना। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, यानी टाइप सेकंड के लिए, फॉर टाइप सेकंड, हम टाइप सेकंड के लिए स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर, तो मैंने आप सबको बताया कि जब इंट्रोगेटिव के टाइप सेकंड का जब स्ट्रक्चर लिखना होता है, चाहे हमें एक सेंटेंस लिखना होता है, स्ट्रक्चर याद है तो सेंटेंस हम बना लेंगे। लेकिन इस बात को याद रखना है कि जब इंट्रोगेटिव के टाइप सेकंड का जब हम इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं तो उस समय हम लोग किसका यूज करते हैं, WH वर्ड्स की प्रयोग करते हैं। जैसे उसको इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहते हैं, है ना, उससे स्टार्टिंग करते हैं। जैसे वेन हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया। तो ये जितने भी हमने नाम लिया, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं।
जिसे हम WH फैमिली भी कहते हैं, या इसको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। समझ पाए ना? तो कोई भी जब इंट्रोगेटिव का टाइप सेकंड होता है और जब हमको एक इंग्लिश सेंटेंस लिखना होता है, इंग्लिश सेंटेंस, तो उस समय हम WH वर्ड का ही प्रयोग करते हैं, उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिखते वक्त यहाँ पे देखिए WH वर्ड्स लिखेंगे। अब यहाँ पे WH वर्ड्स लिखने का मतलब क्या है? यहाँ पे WH वर्ड्स लिखने का मतलब यही है कि जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड है वे मैक्सिमम WH वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसे WH वर्ड्स कहते हैं, है ना? ये WH फैमिली कहते हैं। अर्थात इन लोगों का एक नाम बन गया है कि भाई इंट्रोगेटिव, जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वे सारे के सारे यानी WH वर्ड से स्टार्ट होता है। लेकिन इसी में एक क्या आता है, यानी हाउ आता है, जिसकी स्टार्टिंग H से होती है। इसमें W नहीं होता है ना? W नहीं होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं ना, आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि अकेला चना भार नहीं फूट सकता है। समझ पाए ना? तो उसी तरह से जहां पे 10 लोग, जैसे एग्जांपल समझे, यहाँ पे वेन लिख दिए, है ना, वेयर लिख दिए, हु लिख दिए, है ना, ये यहां तक इतना लिख दिए, विच लिख दिए। आप लोग इन चारों को देखेंगे तो इसमें इसकी स्टार्टिंग WH, इसके स्टार्टिंग WH, इसकी स्टार्टिंग WH, इसकी स्टार्टिंग WH, और ये बेचारा अकेले पड़ गया, इसलिए इसकी कोई बात नहीं मानी गई, इन लोगों का चला, इसलिए अपना नाम रखकर आप लोग ये कह सकते हो समझने के लिए कि WH वर्ड्स इसका नाम हो गया, ये WH फैमिली हो गया। तो उससे घबराना नहीं है। यहाँ पे हम जिस तरह का सेंटेंस बनाना चाहेंगे उस तरह से हम लोग यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स को प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? तो WH वर्ड्स हो गया। फिर जैसे इंट्रोगेटिव का टाइप फर्स्ट स्ट्रक्चर था ना, जिसको टाइप फर्स्ट स्ट्रक्चर याद रहेगा उसके पहले WH वर्ड्स लगाकर बाकी सभी उतार देंगे। समझ पाए ना? तो WH वर्ड्स के बाद क्या लिखेंगे? डू या डज लिखेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट था, उसमें सब्जेक्ट था ना, उसके बाद क्या था? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक है ना? उसके बाद ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या था आपका? अदर था, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क्स था। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया इंट्रोगेटिव के टाइप सेकंड का। जब हम इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका कैसे होता है? इसमें भी WH वर्ड होगा, जो WH इस एक्टिव वॉइस में होगा वही WH वर्ड इस पैसिव वॉइस में भी होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे। बस यहाँ पे क्या बदल जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज ए मार, जैसे उसमें भी याद करेंगे तो सेम यही था। उसके बाद उसमें सब्जेक्ट था, यानी सब्जेक्ट नहीं था, बोले तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ठीक है ना? उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ठीक है ना? उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट था, उसके बाद बाई था, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस था, फिर उसके बाद क्या था? यानी अदर, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप था। फुल स्टॉप नहीं, सॉरी, यानी क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है ना? तो ये आपके इंट्रोगेटिव का टाइप्स यानी सेकंड का यानी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दोनों, ठीक है ना? तो हम लोग यानी एग्जाम्पल बनाते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या, यहाँ पे हम लोग एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल बना देते हैं, ठीक है ना? तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम आप सबको इंट्रोगेटिव के टाइप सेकंड का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस का, जो कि आप लोग देख रहे हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में क्या अंतर है। बस सिर्फ यही अंतर है कि उसमें यानी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ था और उसमें WH वर्ड से स्टार्ट हुआ। बाकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इंट्रोगेटिव के टाइप फर्स्ट का एकदम स्ट्रक्चर सेम ही है, बस यहाँ से यहाँ तक दोनों के, इसका भी और इसका भी। तो इंट्रोगेटिव के टाइप सेकंड में बस हमें यही याद रखना है कि यानी इंट्रोगेटिव के टाइप फर्स्ट वाले जो स्ट्रक्चर है उसके पहले हमें WH वर्ड्स लगा देने हैं, बाकी वही आपका क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। समझ पाए ना? चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम लोगों का एक्टिव वॉइस का ये होगा कि सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे मैंने लिख दिया वेन, ठीक है ना? यहाँ पे लिख दिए
व्हेन। उसके बाद हम एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो हमारे दिमाग में यह बात बननी चाहिए कि मुझे सिंगुलर सब्जेक्ट लेना है या प्लूरल सब्जेक्ट लेना है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि चलो हम यानी यू लेकर बनाते हैं, तो यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, डू। फिर यहाँ पे लिख देंगे यू, है ना, यू लिख दिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंग, ठीक है ना, सिंग लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिख दी, सिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये हम लोगों का बन गया एक एक्टिवाइज का यानी सेंटेंस, जो कि एक खूबसूरत सेंटेंस है। चलिए इसको जब हम पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए भी आपके सामने स्ट्रक्चर है। सबसे पहले WH वर्ड्स, तो बिना कुछ सोचे इस वेन को यहाँ पे क्या कर देंगे आप लोग, उतार देंगे। फिर इसके जगह पे आप क्या करोगे कि अभी जे मार में से कोई एक लगाओगे, तो देखोगे कि एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो और सिंग लिखा है, इसका लग जाने का मतलब ही क्या होता है, ये कि सिंगुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, फिर यहाँ पे अ लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिए अ सिंग सॉन्ग, ठीक है ना। उसके बाद मेन वर्ब की क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, सिंग है, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, SUNG, संग, ठीक है ना। ये थर्ड फॉर्म होती है सिंग का, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम लोगों का क्या लगाना है, बाई लगा देंगे। बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज, एक्टिवाइज का सब्जेक्ट लिखना है, तो एक्टिवाइज का सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, तो यू है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस मैंने बताया था कि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, और बाकी कुछ नहीं है इस सेंटेंस में। तो लास्ट में आप लोग फुल स्टॉप और एक क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो इस तरह से आप लोगों का बन के तैयार हो गया क्या चीज, एक्टिव से पैसिव, इंट्रोगेटिव के टाइप फर्स्ट का सेकेंड का, यानी पैसिव बन के तैयार हो गया। एक बात याद रखिएगा, हमें जितना ही फार्मूला याद रहेंगे, जितना ही स्ट्रक्चर याद रहेंगे, उतना ही हम लोगों को अच्छा रहेगा। समझ पा रहे हैं, हमेशा के लिए यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा सिंपल और उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर पढ़ लेते हैं, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा आपको आ जाएगा, पास और फ्यूचर इंडेफिनिट का सारा आ जाएगा। यानी आप प्रेजेंट का जब इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लेंगे, जबकि इसमें तीन ही बनाने होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। इन तीनों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पास्ट और फ्यूचर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी पे नोट कर लें।